ओके, तो जैसे रूट ए प्लस रूट बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन हुआ? रूट ए माइनस रूट बी। अगर रूट ए माइनस रूट बी होता तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होता? रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, अब इसी तरह से सोचो कि मान लीजिए होता ए प्लस रूट बी। अब मुझे इसका रूट बी का हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा? ए माइनस रूट बी। अगर ए माइनस रूट बी होता तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन हो जाता? ए प्लस रूट बी। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी। ये क्या बन जाता है आपका? अगेन ए स्क्वायर माइनस बी बनता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा और जो चीज होती है कि मतलब देखिए, रैशनलाइजिंग का सिंपल का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रैक्शनल पावर को हटाना है। तो फ्रैक्शनल पावर को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, सारी बात इसकी आती है। ठीक है, जैसे याद है कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे, हमने किस तरह के क्वेश्चन करे थे? देखिए, जैसे एक सिंपल एक दो क्वेश्चन देते हैं वार्म अप के लिए कि 16 की पावर का फिफ्थ रूट इनटू 2 का फिफ्थ रूट। ठीक है, ये क्या होगा? 16 का फिफ्थ रूट इंटू 2 का फिफ्थ रूट कितना आ जाएगा? अब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि इसको आप क्या रूट, ये भी फिफ्थ रूट है, ये भी फिफ्थ रूट है, तो आप यहाँ पे पूरे को फिफ्थ रूट में ऐसे कर सकते हो। अंदर हो जाएगा 16 इंटू 2, तो दिस विल बी फिफ्थ रूट ऑफ 32। बट व्हाट इज 32? 32 इज 2 की पावर 5, ये फिफ्थ रूट आ गया। फिफ्थ रूट और 2 की पावर 5, इसको 2 की पावर 5। अब ये आपका 2 की पावर 5 होल रेस टू पावर 1/5 हो जाएगा। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आपका 2 की पावर 5 और होल रेस टू पावर क्या हो गया? 1/5। दैट विल गिव यू 2। तो देख रहे हो कि इस फैक्टर में जब मैंने ये फैक्टर मल्टीप्लाई करा तो ये आपका फ्रैक्शनल पावर गायब हो गया। तो ये इसका एक तरह से क्या हो गया? रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो कहीं पे कई बार क्या होता है कि हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए फ्रैक्शनल पावर्स को हटाना पड़ता है। तो फ्रैक्शनल पावर्स को हटाने के लिए हम जो मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग फैक्टर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए जैसे आगे आते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि आपसे मैं बोलूं कि बताओ भाई √3 माइनस √2 इसे रैशनलाइज करना है, तो बताओ इसका रैशनलाइजिंग का फैक्टर कौन होगा? बताओ भाई। सर सर ऊपर नीचे दोनों से मतलब √3 माइनस हाँ, √3 प्लस नहीं √3 प्लस √2 दोनों हाँ, ये माइनस है दोनों तो से ऊपर डिवाइड आएगा करना पड़ेगा। √3 √3 प्लस प्लस √2 प्लस √2 ठीक है। अपॉन √3 प्लस। हाँ, तो वो अगर बैलेंस अगर वो बैलेंस करना, मैंने अभी तो कि इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज सर करना है दोनों तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनलाइज, अगर मैं एक्सप्रेशन में तो अब ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा, तो मल्टीप्लिकेशन होके क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2। ठीक है, अब कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, नाइन्थ में तो कुछ एलिमेंट्री यूज करे जाते हैं, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़े अच्छे यूज करने पड़ेंगे। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे इसे मैं आपको बता देता हूँ।
आपको ये ऑलरेडी पता है कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस 2ab। फिर इसके बाद आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ आपको ये पता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सर। a प्लस ए बी हाँ का होल सर। क्यूब विल हाँ बी सर, इक्वल्स टू a क्यूब ए क्यू प्लस प्लस क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab बी ए प्लस इंटू a प्लस बी। अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब विल बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस लिया तो सब जगह प्लस और माइनस लिया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसी कारण से हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कम्स आउट टू बी ए प्लस बी। कैसे आया हम लोग आगे अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ रिजल्ट को यूज करें, कभी आपके पास आए तो एफसी यूज कर पाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ प्लस होगा तो यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होगा, ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस आया ना, तो ध्यान दो ये वाला पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। अब इन दोनों का यूज कैसे, कि मान लीजिए आपको a की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 दे रखा है। अब आपको उसकी फ्रैक्शनल पावर हटानी है, तो इसकी फ्रैक्शनल पावर हटाने के लिए आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बनाना पड़ेगा, या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बनाना पड़ेगा। और आपके पास सिर्फ क्या दे रखा है, a माइनस बी, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस ए बी की पावर 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ में आया सबको ये। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। चलो तो मुझे कुछ एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके दिखाओ। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, बताओ क्या आएगा। 3 माइनस √2 का होल क्यूब क्या आएगा, ठीक है। 1 प्लस √3 का होल क्यूब क्या आएगा। ये एक्सप्रेशंस लिखो। जब मैं आपसे तीन दिए हैं, तीनों में से एक एक मैं आपसे एक एक से पूछूंगा, तो मुझे बताएं कि वो क्या आएंगे। अब देखिए, जैसे अब ये वाला फॉर्मूला करना है, तो यहाँ पे 1 प्लस √3 है, इसका क्यूब करना है। आगे चल को मैं सारे फॉर्मूले कैसे लिखते हैं उसका एक जनरल तरीका बता दूंगा। ये डिग्री पावर 3 पावर 4 पावर 5 कुछ भी ऐसा आ जाएगा आपको, ठीक है। ए की जगह 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह 1 का स्क्वायर इंटू बी की जगह √3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू बी कितना हुआ, √3 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब √3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या हुआ, 1। सर आंसर 16 आ रहा है। आंसर 16 आ रहा है, चलो देखते हैं। 3 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 स्क्वायर कितना हुआ, 3, और √3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 इंटू 3 ये क्या हो गया, 9, प्लस √3 का क्यूब, √3 के क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर इंटू √3,
ये क्या हो जाएगा 3√3, तो ये 3√3, ये भी 3√3, ये 1 और ये 9, तो 1 और हाँ 9 में √3 नहीं है, तो ऐड करेंगे 16 प्लस 6√3, तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 10 प्लस 6√3। आया समझ में सबको? गलती कहाँ हुई थी? सेकंड लास्ट स्टेप में हाँ, तो ये मैंने छोटी उसको छोटी 6 लिख दिया गलती से। हाँ, यहाँ पे यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 रूट 2/√3 था, तो रैशनलाइज करना है √3 को, नीचे मुझे रैशनलाइजिंग, मुझे फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए, तो मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 2√3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। तो देख रहे हो अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो हमने रैशनलाइज कर दिया √3 को और इसको इस फॉर्म में लिख दिया जिससे डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा। तो आपको जहां भी डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो ऐसे डिनोमिनेटर को कर सकते हो, कभी आपको न्यूमरेटर में नहीं चाहिए तो डिनोमिनेटर में कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया सबको ये? चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप ये रैशनलाइज करो 1/3 प्लस √2, 1/3 प्लस √2 को के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, मतलब डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शनल नहीं चाहिए। अब डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल चाहिए तो बताओ रैशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ क्या होगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे होगा 3 माइनस थ्री √2, माइनस रूट टू ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे। देखो अब क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन है ना, तो एक्सप्रेशन में बैलेंस करने के लिए दोनों जगह करना पड़ेगा। तो ये जो होगा ऊपर तो 3 माइनस √2 बन जाएगा, लेकिन नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर 3 माइनस √2 हुआ और नीचे हो गया 9 माइनस 2, तो दैट विल गिव यू 3 माइनस √2/7। ठीक है, तो देख रहे हो डिनोमिनेटर में अब रैशनल पार्ट नहीं आ रहा है, तो ये रैशनलाइज हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं आपको और बोलूं कि लेट से 5/√3 माइनस √5, ये रैशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे बताओ? रूट 3 प्लस रूट 5 दोनों √3 ऊपर प्लस नीचे √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, तो ये ऊपर 5 √3 प्लस √5 है, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 5, तो दैट विल गिव यू -5/2 इंटू √3 प्लस √5। आएगा ये? तो देख रहे हो डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो गया। ठीक है, अच्छा आप लोग को स्क्वायर रूट की वैल्यूज निकालनी आती है? हाँ सर। तो बताओ √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। और √3 की? 1.732। ओके, और √5? 2.24 है सर। 2.236। अच्छा। ठीक है, अब देखो, अब मैं वैल्यू क्यों पूछ रहा हूँ कि √2 होता है 1.414। ठीक है, √3 दैट इज 1.732 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, √5 इज 2.236, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड मी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1, तो बताओ क्या आएगा? √2 की जगह क्या रखोगे? 1.4। 1.414 प्लस 1, आंसर हो गया 2.414। वही। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि बताओ भाई मुझे 3/√2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ डेसिमल फॉर्म में, तो बताओ क्या आसान रहेगा, √2 से डिवाइड करना कि 2 से डिवाइड करना? 2। क्या आसान होगा? सर ऊपर नीचे दोनों साइड मतलब 2 से √2 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि डिनोमिनेटर में √2 अच्छा लगेगा कि 2 अच्छा लगेगा? आपको कैलकुलेशन वाइज क्या आसान होगा? सर 2। 2। 2 वो बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? रैशनलाइज। मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं। अब ये आपका 3√2/2 हो गया। अब आपको कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान होगा क्योंकि ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, √2 वाज 1.414
डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 1 जा, ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 पॉइंट, सॉरी उधर से 4 3 4 जा 2 carrying over 1 4 3 4 जा 12 2 carrying over 1, so that will give you 4.242 4.242 होगा ये 4.242 और होल डिवाइड बाय क्या है 2, तो दैट विल गिव यू व्हाट 2.121, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये हो गई। अब जैसे √2 की वैल्यू आपको याद है, बताओ 1/√2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालें? यही √2 सर ऊपर चला गया, ठीक है ना। √2 नीचे 2, √2 is 1.414 divide by 2, that will give you 0.707 0.707। तो 1/√2 ये याद भी रखना, आगे कभी अपने टेस्ट वेस्ट होते हैं ना उसमें काम आता है, याद रहे तो अच्छा रहता है कि 1/√2, ठीक है। अच्छा इसी तरह से बताओ 1/√3 की वैल्यू क्या आएगी? क्या लिखेंगे? √3/3, that is 1.732 डिवाइड बाय अच्छा 3, डिवाइड करोगे तो 0.5, ठीक है। 0.5 ये हो जाएगा 5 से 23, 5 तो ये हो जाएगा 7 सर 5 7 7.577, ठीक है, ये बनेगा। तो 1/√3 की जो वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखो ऐसी कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस हम लोग और भी कर सकते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। मुझे इनकी वैल्यूज बताओ कि क्या वैल्यूज आएंगी। 1/√10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, ठीक है। √2 + 1/√5 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, ठीक है। 2 - √3/√3 इसकी वैल्यू बताओ। √10 - √5/√2 इसकी वैल्यू बताओ। सर हाँ जी। सर रूट निकालते वक्त हमें कितने डेसिमल प्लेसेस पे नॉर्मली बेटा 2 से 3 डेसिमल पे अपना काम हो जाता है ना। ठीक है अब सर जैसे दो तक ढूंढ लूं रूट टेन की वैल्यू अगर आपको याद नहीं तो अपन निकाल देते हैं, ठीक है। तो बताओ √10 की वैल्यू कितनी आएगी? सबसे पहले 3 3 जा 9, 1 2 0 आएंगे, 3 3 6, तो 6 3.1, तो ये हो जाएगा 61, 61 से आएगा 39, 3.162 3900, 1 आया तो ये हुआ 62, तो 62 से कितना 3.162 करेंगे 5, 3.1 तो 5 5 5 जो 25, 5 2 5 2 जो 10, तो 2 1, तो 3125, ठीक है। ये कितना आ रहा है 5 7, सर हाँ सर 100 - 61 39 होता है तो वही तो लिखा बेटा 39, 30 अच्छा 35 लग रहा है 39 ही लिखा है, ठीक है। ये 775 हो गया, तो ये आप उसको और कर दोगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 630, ये 2 0 हाँ, और आ जाएंगे, तो इन चारों को देखेंगे सर 630, तो ये हो जाएगा आई थिंक 7, सर 626 इंटू 6 कर सकते हैं सर उसके लिए हम लोग 620 6 इंटू 6 6 626 पे कर सकते थे, तो ट्राई करते।
Shit. तो 1/√10, तो 1/√10 के केस में क्या हो जाएगा कि √10 ऊपर, नीचे 10, √10 होता है 3.162 डिवाइड बाय 10, that will give you 0.3162. This is the right answer. समझ में आया? देखो यहाँ पे √2 + 1, तो √2 + 1 अपॉन √5, रैशनलाइजिंग करा √5, यहाँ भी √5, तो क्या हो जाएगा ये देखो, √10 + √5 डिवाइड बाय 5, √10 कितना हुआ 3.162 प्लस √5 कितना हो गया, तो भाई √5 कितना हो जाएगा 2.236 होल डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये ऐड अप करोगे तो कितना हो जाएगा 8, 9, 3, 5। सॉरी, अब देखो आपके पास ऑप्शन है, आपकी कैलकुलेशन है कि आप आप सीधे 5 से डिवाइड करना चाहते हो। मुझे इसमें एक नई अलग थोड़ा सा ऐसा लगता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9 1 8 सॉरी 6, ये हो जाएगा आपका 6 1, तो ये 9 1, तो ये 7 और 10 पॉइंट ये बनेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.0796। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू √2 + 1 अपॉन √5, तो 1.079 के आसपास की अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी आती है। समझ में आया? जैसे कभी 5 से डिवाइड करना हो तो इट्स बेटर कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा आंसर जल्दी ले आएगा, ठीक है। ये 2 - √3, तो 2 - √3 में पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो √3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करा, तो ये आपका हो गया 2√3 - 3 डिवाइड बाय 3, तो 2√3, तो 2 इंटू 1.732 - 3 होल डिवाइड बाय 3, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 4 6 4 3.464 - 3 डिवाइड बाय 3, मतलब 0.464 डिवाइड बाय 3, that will give you 0.154, और अभी आगे आएगा तो, लेकिन ये पहले 3 डिजिट किए हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो आएगा 2 - √3 अपॉन √3 का 0.154 आ जाएगा। समझ में आया? चलो जल्दी से मुझे ये वाला इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा। अभी किया। अर्णव आपका आया? अर्णव आपका आ रहा है आंसर? सर ओके, देखो सिंपल चेक करते हैं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 + 1 √3 - 1, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने हैं, तो ये जो हो जाएगा √3 - 1, तो ये भी √3 - 1, that will be equals to √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, नीचे हो जाएगा 2, तो √3 का स्क्वायर ये 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 होल डिवाइड बाय 2, that will give you 4 minus 2 √3 divided by 2, that will give you 2 minus √3। तो a कितना हुआ? मेरा आंसर जो आ रहा है a जो आ रहा है मेरा आ रहा है 2 और b जो आ रहा है दैट इज -1। बता भाई क्या गड़बड़ हुई? और वो इधर थर्ड लास्ट स्टेप पे गड़बड़ हो गई। हाँ, तो इसी कारण से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बस आज की क्लास के बाद ना अच्छा लंबा चौड़ा काम मिलने वाला है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना और काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक दो वो ट्राई करो। सर सर हाँ ये वाले क्वेश्चन में मैंने ये 2 × √3 × 1 है ना, मैंने उसमें से गलती से डिनोमिनेटर का 2 और वो 2 कैंसिल कर लिया था, इसलिए मेरा वो आंसर है। हाँ, तो ये ऐसी क्रांतिकारी चीजें मत करो यार, है ना। सर, ये तो काफी क्रांतिकारी स्टेप था, तो क्रांति से लहूलुहान होते हैं, ऐसे मत करो। सर गलती ठीक है, से चलो गलती समझ में आई तो एक जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ मुझे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको 5 प्लस 2 √3 डिवाइड बाय 7 प्लस 4 √3, क्या हो रहा है? तो आपको ये क्वेश्चन करके बताना है कि 5 प्लस 2 √3 अपॉन 7 प्लस 4 √3 इक्वल्स टू समथिंग प्लस समथिंग टाइम्स √3। तो ये दोनों समथिंग क्या होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। यू हैव टू सिंप्लीफाई 3 अपॉन 5 √3, 5 माइनस √3 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस √3। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और बताना है कि ये एक्सप्रेशन क्या आएगा। टेन सेकेंड्स मोर। तो आप लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे होगे, बता रहा हूँ। आप एलसीएम लेने में लगे होगे। आप हर एक को अलग अलग रेशनलाइज करो। 3 अपॉन 5 माइनस √3, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ? 5 प्लस, फिर से जाने वाला है, सर जस्ट मिनट।
3/5 माइनस रूट 3, तो 5 प्लस रूट 3 यहाँ करा, तो 5 प्लस रूट 3 यहाँ भी करा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। फिर इसके बाद प्लस 2/5 प्लस रूट 3 था, तो इसे रैशनलाइज करो 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 माइनस रूट 3। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से देखो यहाँ पे ऊपर 15 प्लस 3 रूट 3 और नीचे 25 माइनस 3 प्लस ऊपर हो गया 10 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 25 माइनस 3। सर मेरा करेक्ट आया मतलब। नीचे 22 आ गया, यहाँ भी 22 आ गया, तो ये ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 3 रूट 3, ये हो गया 10 माइनस 2 रूट 3। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो डिनोमिनेटर 22, तो न्यूमरेटर ऐड होंगे तो दैट विल बी 25 माइनस रूट 3। तो फाइनल आंसर इज 25 अपॉन 22। ठीक है, या फिर 25 माइनस रूट 3 अपॉन 22। राइट आंसर विल बी 25 माइनस रूट 3 अपॉन 22। क्या ये बात समझ में आई सबको? और मेरा भी यही आया। आया? अर्णव, धैर्य, नहीं सर, थोड़ा अलग आया। कहाँ गड़बड़ करी बेटा आपने? मैंने सेकंड